नेक्स्ट है क्वेश्चन 128। ये हमने क्लास में भी किया था मुंतहा, याद है? शायद किया था, किया तो Oh, था। okay. In a production process, the percentage completion of work in progress at the end of the period is found to have been understated. जो percentage of completion है ना work in process के लिए, वो understated थी. When this is corrected, जो closing work in progress understated थी percentage of completion, जब आप उसको ठीक करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा कॉस्ट पर यूनिट पे, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट पे, एंड टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये कौन सी कॉस्टिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मुंतहा कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम है यहाँ पे? जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इन तीनों में से कौन सा है? प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग में आती है। प्रोसेस कॉस्टिंग के मुंतहा 3 स्टेप्स होते हैं वर्किंग करने के। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सर पहले वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, राइट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं फिर अक्सर। कॉस्ट पर यूनिट। वेरी गुड। सेकंड है इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट नहीं होती, ये इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट होती है। और लास्ट स्टेप क्या होती है मुंतहा? कॉस्ट अपॉर्चमेंट, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट यूनिट्स। वेरी गुड। अब यहां पर ना कोई वैल्यूज तो दी नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता आंसर कौन सा ठीक आएगा, तो मुझे अपने लिए एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी, और एग्जाम में भी ऐसे ही बनानी है आपने। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट्स 2 चीजों के कैलकुलेट होते हैं, आउटपुट के और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट है हमारे पास 1000, परसेंटेज। अच्छा, आउटपुट है हमारे पास 1000 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास 200 यूनिट्स। ये फिजिकल यूनिट्स हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आउटपुट की हमेशा 100% होती है, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेट सपोज 50% कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। 1000 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा, ये भी परसेंटेज में नहीं है, ये नॉर्मल यूनिट्स है, जनरल कर लेते हैं। ओके, तो ये आगे 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस फिजिकल यूनिट्स 200 है, ये 50% कंप्लीट है, तो ये आ जाएगा आपके 100 यूनिट्स। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं आपके पास 1100, ये आगे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट के लिए फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया कि इनपुट कॉस्ट जो है वो $10,000 है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो अब इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 10,000 इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ये मेरे पास आगे यहां पर वैल्यू 9.09। कॉस्ट अपॉर्चमेंट करनी है सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, आउटपुट के लिए करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं दिए हुए। कॉस्ट पर यूनिट हमें देखनी है और टोटल वैल्यू ऑफ WIP देखनी है। टोटल वैल्यू ऑफ WIP कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट 9.09 मल्टीप्लाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कि 100 है, तो टोटल वैल्यू हमने इसको दे दी 909.09। अभी मैंने कोई करेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने एक नॉर्मल वर्किंग की है अपने लिए एक एग्जाम्पल बना के। अब ये एग्जाम्पल बन गई है। अब मैं दोबारा ये वर्किंग करूंगा, रिपीट करूंगा सेम वर्किंग, बट किसके साथ? जो प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ। प्रॉब्लम क्या हुआ? इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज फाउंड टू बी अंडरस्टेटेड। कि ये जो 50% है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये अंडरस्टेटेड है। तो अब इसकी करेक्शन क्या होगी? इसको मैं ज्यादा करूंगा। करेक्शन तो यही हो सकती है, अगर 50% कम है तो जो करेक्टेड परसेंटेज होगी वो ज्यादा ही होगी। ज्यादा कितनी होगी ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूं कि आउटपुट होगा 100%, वही सेम पहले वाला, और ये जो पहले थी 50 थी जो कि अंडरस्टेटेड है, इसको मैं ज्यादा कर लेता हूं 75%।
इसको आप 85 भी कर सकते हो, 95 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जितना भी डेटा है वो सारा सेम ही रखना, एग्जाम्पल वाला, उसको चेंज नहीं करना। अब मैं कैलकुलेट करता हूं आउटपुट के इक्विवेलेंट यूनिट्स। 1000 फिजिकल यूनिट्स है इनटू 100%, ये आउटपुट यूनिट्स आ गए। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 75 है, पहले 50 थी, तो फिजिकल यूनिट्स इनटू 0.75, तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगे 1150। अब इस करेक्शन के बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स पे क्या फर्क पड़ा है, पहले ये थे 1100 और अब ये हो गए 1150। तो जब भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अंडरस्टेटेड होगी, जब आप उसकी करेक्शन करेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके पास बढ़ जाएंगे। एक तो ये हो गया। सेकंड, इनपुट कॉस्ट वही 10,000 है। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं करेक्टेड वन। टोटल इनपुट कॉस्ट $10,000 डिवाइडेड बाय न्यू इक्विवेलेंट यूनिट्स आफ्टर करेक्शन 1150, तो इक्विवेलेंट कॉस्ट आपके पास आ गई 8.70। ये पहला रिक्वायरमेंट तो हमने आंसर कर दिया यहाँ पे कि जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस अंडरस्टेट होगी, उसकी आप करेक्शन करेंगे तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मुंतहा डिक्रीज सर। जी, 8.70 कैसा है? टोटल इनपुट कॉस्ट लिया हमने जो कि वही पहले वाली 10,000 है, डिवाइडेड बाय न्यू इक्विवेलेंट यूनिट्स। न्यू इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 1150, तो ये आ गया 8.70। क्लियर विद दिस अक्सर? यस। ओके, मुंतहा ये क्लियर है, कॉस्ट पर यूनिट की डिक्रीज हो रही है। जी 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 सर। ओके, अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कि 150 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को दे रहे हैं, 1304। तो टोटल कॉस्ट जो हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को दे रहे हैं, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी मुंतहा? तो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो रही है बी। एंड जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू है ये आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अक्सर आपको क्लियर है? यस। इसमें कोई, अब हमेशा एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसको आप मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, एग्जाम में जाके बड़े आराम से भूल जाओगे। इसको याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। आप उससे डायरेक्ट पूछो, मैं आपको नहीं बता सकता कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मैं इतना सोच ही नहीं सकता माइंड में। तो मैं हमेशा एग्जाम्पल बनाता हूँ, फिर देखता हूँ कि करेक्शन क्या होगी, करेक्शन करता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। तो आपको याद करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर विद दिस थिंग ठीक है सर। अक्सर? जी सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 144। A manufacturer holds inventory. Find क्या करना है? What will be the budgeted purchase quantities of the raw material item in the year? What will be budgeted purchase quantities of the raw material item in the year? हमने कितनी quantities को purchase करना है? A manufacturer hold inventory of a raw material item. The manufacturer makes and sell a single product, and each unit of product uses 2.5 kilogram of raw material. जो रॉ मटेरियल है ये 2.5 किलोग्राम पर यूनिट यूज होता है। हर यूनिट बनाने में 2.5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है। द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 6,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन इन यूनिट्स हमने कितनी करनी है? 6,000 यूनिट्स। At the start of the year, the manufacturer expects to have 1,800 kilogram of raw material in inventory. Opening raw material जो already हमारे पास available है वो कितना है? कितना available है? 1,800 kilograms. ये production की information है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। Okay. What else? But plans to reduce inventory levels by 1/3 at the end of the year. एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो ओपनिंग के मुकाबले में 1/3 से रिड्यूस करना। तो इसको कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए साल के एंड पे मुंतहा?
सर 600. 600 तो 1/3 हो जाएगी। वो ये नहीं कह रहा कि 1/3 चाहिए, वो कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको 1/3 से रिड्यूस करना। मतलब अक्सर आपका क्या ख्याल है? सर पता नहीं। ओके, इसका 1/3 कितना होगा? 1800 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, या 1800 मल्टीप्लाई 1/3 कर लो। तो इसका 1/3 जो है, सॉरी 1800 डिवाइड बाई 3, इसका 1/3 है 600। क्वेश्चन में ये कह रहा है बट प्लान्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स बाय 1/3 बाय द एंड ऑफ द ईयर। वो ये नहीं कह रहा कि ओपनिंग का 1/3 हमें चाहिए एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको 1/3 से कम करना है। तो 1800 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 1/3 से अगर कम करना है तो 1/3 कितना है इसका? 600, उससे कम कर लेंगे तो हमें कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए? 1200 किलोग्राम्स। ये 1/3 कम है एज कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री। टेक्निकल पॉइंट इस क्वेश्चन में ये वाला है। ये क्लियर है? यस ओके अक्सर, यस सर। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी आ गई, पर यूनिट कितना होगा, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया। अब तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो गिव इट अ ट्राई और बताएं क्या आंसर आ। सर ए 13,800। जी दोबारा से चेक करो। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं करनी, आपने ये कैलकुलेट करना है कि कितना रॉ मटेरियल हमने बाय करना है। अक्सर आपका क्या आ रहा है ऑप्शन? सर सी सी 15,000 नहीं। सर फिर बीडी में से कोई है? बी डी में से कौन सा है? वही तो बच गए। आपसे कैलकुलेट नहीं हुआ अक्सर? नहीं। होना चाहिए। चलो, एंड मुंतहा कोई और गैस? नो सर. ओके, चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हमने ये देखना है कितना रॉ मटेरियल हमने बाय करना है। तो पहले तो हम देखेंगे प्रोडक्शन के लिए हमें कितना चाहिए। प्रोडक्शन होनी है 6,000 यूनिट्स की। हर यूनिट के लिए हमें चाहिए 2.5 किलोग्राम पर यूनिट। तो कितने किलोग्राम्स हमें चाहिए? 15,000 किलोग्राम्स। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1800। जब ओपनिंग रॉ मटेरियल ऑलरेडी महीने के स्टार्ट में हमारे पास पड़ा है 1800, तो वो तो हमें बाय करने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल जितना भी होगा उसको आप माइनस कर लेंगे, -1800, क्योंकि 1800 किलोग्राम्स ऑलरेडी पड़ा है, उसको बाय करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमें चाहिए मंथ के एंड पे, उसको बाय करना पड़ेगा 1200 किलोग्राम्स। तो कितना हमने किलोग्राम्स बाय करना है? 15,000 माइनस 1800 प्लस क्लोजिंग 1200। तो हम बाय सर ए आ रहा है आंसर. हाँ, ये कैसे हो सकता है? सो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 14,400, बी आ रहा है। क्लियर विद दिस थिंग? सर मैंने भी तो यही किया था. फिर क्यों नहीं आया आपका? आना तो चाहिए। मैंने भी ये लिखा, प्लान सेल्स 15,000, ओपनिंग 1800 माइनस क्लोजिंग 1200 प्लस. मैंने भी तो यही किया था. तो फिर आपका 13,800 क्यों आ रहा है? दोबारा टोटल करके देखो, आपने गलती की होगी। ओह यस, मैंने ही गलती. प्लस माइनस में यही गलती कर गलती. दी। जी यही गलती. ये बड़ा जुल्म होता है कि क्वेश्चन आपको आता हो, आपने ठीक किया हो, प्लस माइनस में गलती कर दो, तो ये बहुत जुल्म है। ओके अक्सर, आर यू क्लियर? यस सर। ओके